हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि रहने वाली है द अल्फा डिमांड सीरीज 30 मिनट शो। इस 30 मिनट शो के अंदर में और अल्फा डिमांड सीरीज के अंदर में अल्फा के स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल फीचर दिया जा रहा है, जिसके अंदर में अगर आप अल्फा के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे कोई भी मैथ्स का टॉपिक डिमांड कर सकते हैं अगर आपको वहां पे इश्यूज फेस कर रहे हैं। इस अल्फा के जो भी आपकी डिमांड की सीरीज चलने वाली है, इसके अंदर में आप डिमांड करेंगे और मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा अल्फा के स्टूडेंट के लिए। स्पेशल फीचर मैंने पहले बताया था कि मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूं, तो आज हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है। वैसे तो ये जो लेक्चर है, जो भी अल्फा डिमांड सीरीज के लेक्चर्स आने वाले हैं, ये यूट्यूब के ऊपर में सबके लिए फ्री रहने वाले हैं। आप सबको इसका फायदा मिलेगा, आप सभी इसको अटेंड कीजिए। लेकिन अल्फा के लिए स्पेशल क्या है कि आपके पास में एक मौका है कि आपके डाउट मैं सॉल्व करने वाला हूं। यहां पे आप डिमांड कर सकते हैं, आपकी डिमांड सुनी जाएगी। आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन के अंदर में भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी। अगर आपको कहीं भी मैथ्स के अंदर में इश्यूज फेस हो रहे हैं और अगर आप अल्फा के स्टूडेंट हैं तो गूगल फॉर्म को जाओ और भर दो। उसके अंदर में अगर मैक्सिमम स्टूडेंट सेम टॉपिक का डिमांड करेंगे तो मैं इसका लेक्चर लेके आने वाला हूं। बहुत फ्रीक्वेंटली इसके लेक्चर आएंगे क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट का शो है, तो हम लोग क्या करेंगे, वीक के अंदर में मैं ट्राई करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर इसके आ जाए। आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर में मैं वो टॉपिक सेलेक्ट करने वाला हूं जो एक तो अल्फा के स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं और उन सब के अंदर में भी जो एसएससी के अंदर में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मैं इसके अंदर में कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, जिससे क्या हो कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है तो भी वो टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फा डिमांड सीरीज के हर लेक्चर को आपको देखना है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। 30 मिनट शो रहने वाला है, लगभग 30 मिनट के आसपास के लेक्चर रहेंगे, कभी कम तो कभी थोड़ा 5 मिनट ज्यादा। तो आपको क्या करना है, अल्फा डिमांड सीरीज को चलते फिरते आपको इसका कोई ना कोई वीडियो देख लेना है, जिससे क्या हो कि हर टॉपिक के अंदर में आप प्रो बन पाओ। तो आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना है और आपको क्या करना है, अल्फा डिमांड सीरीज का हर एक लेक्चर देखना है। चलो, तो आज हमारा पहला लेक्चर और इस पहले लेक्चर के अंदर में मैं नंबर सिस्टम का वो टॉपिक करवाने वाला हूं जो एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, वो है सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक विभाजन। क्रमिक विभाजन को आज हम तोड़ के रख देंगे। उसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं, पीवाईक्यूज भी बताने वाला हूं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा लेक्चर को अटेंड करना है। आगे जो भी लेक्चर रहेंगे उसमें ये इंट्रो पार्ट नहीं रहने वाला है बहुत ज्यादा बड़ा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये सीरीज। और एक चीज और, अगर आपने अल्फा को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और अल्फा को ज्वाइन कर लो। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है क्योंकि मैं आपका हैंड होल्डिंग पर्सनली आपका करने वाला हूं। आप अगर 2026 का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये अल्फा का जो टारगेट ग्रुप है ये आपके लिए बेस्ट टारगेट ग्रुप रहेगा जो आपको एसएससी के अंदर में देखने को मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं रहेगा जहां पे इस लेवल पे हैंड होल्डिंग की जा रही हो, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दिया जा रहा हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अल्फा डिमांड सीरीज के पहले लेक्चर को। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करें हमारा द अल्फा डिमांड सीरीज। और इस अल्फा डिमांड सीरीज का दूसरा नाम क्या है, 30 मिनट शो। और इस 30 मिनट शो के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट से भी कम समय के अंदर में हम लोग मैथ्स के अलग अलग टॉपिक लेने वाले हैं जो एसएससी के अंदर में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और उन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए हैं। उन सारे टॉपिक्स और उन सारे सवालों को भी हम लोग इस सीरीज के अंदर में देखेंगे। और ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए स्टार्ट की गई है जो कि अल्फा के स्टूडेंट्स है। इसका मतलब क्या है कि देखेंगे तो सारे जन हैं, लेकिन इसके अंदर में डिमांड कौन करेगा, वो सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकेंगे जो हमारे अल्फा टारगेट ग्रुप के अंदर में एडेड है। तो उनके लिए स्पेशल सीरीज है कि उनकी जो भी इच्छा रहेगी, जो भी टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर में वो डाउट्स फेस कर रहे हैं, वो हमारे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर में, वो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर में और कमेंट सेक्शन के अंदर में जो पिंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको भरो। और उस फॉर्म को भरने के बाद में आपका जो भी टॉपिक्स रहेगा आप वहां पे भरो। उसके अंदर में हम लोग, हमारी टीम क्या करेगी, उसको सेलेक्ट कर लेगी या फिर मैं भी उसमें से कोई टॉपिक को सेलेक्ट करूंगा और आपके लिए उसके ऊपर में एक वीडियो क्रिएट करके हम लोग अल्फा डिमांड सीरीज के रूप में आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए बाकी आज के इस पहले लेक्चर के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक विभाजन को हम लोग पूरा A to Z हम लोग खत्म कर लेंगे। कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में, तो आप उसके अंदर में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दो। और अल्फा डिमांड सीरीज को आपको शुरू से एंड तक, एंड तो इसका होने नहीं वाला है, आप इसको जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता रहूँ आप इसको देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि छोटे छोटे समय के अंदर में जब आप कहीं पे घूमते घूमते भी, आपको चलते चलते आप इसके वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन
ड्यूरेशन में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये सक्सेसिव डिवीजन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर में क्या आपको सवाल पूछा जाता है वो देखिए। सबसे पहले तो कि आपके पास में कोई नंबर दिया रहेगा कि भाई आपके पास में मान लो एक एग्जांपल है कि 610 एक संख्या है, इसको आप क्या करना है कि 8, 5 और 3 इससे क्या करना है सक्सेसिवली डिवाइड करना है। एक बार आपको 8 से करना है, उसके बाद में जो भी आपके पास में ये कोसेंट आएगा, आपका भागफल आएगा, उस भागफल के अंदर में फिर 5 से करना है, फिर जो भी भागफल आएगा अगेन उसके अंदर में 3 से करना है। तो आपको क्या करना है बारी बारी से डिवाइड करते जाना है। जैसे मैं एक बार एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मान लो कि आपके पास में 610 एक नंबर है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले 8 से डिवाइड करना है। ट्रिक से कैसे करना है वो सब आगे, प्रोसेस कैसे करेंगे हम लोग सवालों में वो सब आगे बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग चीजों को समझते हैं। जैसे 8 से आप करोगे तो 8 से 7 बार जाएगा ये, तो 8 7 क्या होगा, ये आपका 56 हो जाएगा, और ये हमारे पास में यहाँ पे बचेगा 5 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद में हमारे पास में क्या रहेगा, एक बार हमारे पास और जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 48, फिर पीछे बचेगा 2। तो ये 2 क्या है, 2 आपका है रिमाइंडर, 2 है आपका रिमाइंडर। और हमारे पास में ये जो 76 है, ये 76 क्या है, ये है कोसेंट, ठीक है, ये कोसेंट। कोसेंट का मतलब होता है हमारे पास भागफल। तो हम लोग को दूसरे तौर पे क्या करना है कि पहले आपको 8 से देना है भाग, उसके बाद में दूसरी बार देना है 5 से। लेकिन 5 से भाग किसको देना है, जो भी आपका कोसेंट आता है उसको। ये रिमाइंडर हमारा पहला रिमाइंडर है, इसको हम लोग को याद रखना है। अब हमारे पास आता है 76, तो 76 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। तो 76 को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया। तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास होएगा एक बार, ये 5 जाएगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 5 बार जाएगा, और ये होगा 25, पीछे बचेगा 1। तो ये हमारे पास में एक रिमाइंडर है, ये हमारा दूसरा रिमाइंडर है। तो ये हमारा कौन सा है, रिमाइंडर नंबर 1, ये है रिमाइंडर नंबर 2, ठीक है। तो एक रिमाइंडर, और ये हमारे पास में आ गया कोसेंट। तो इस कोसेंट के अंदर में अब हम लोग देंगे 3 का भाग। तो कोसेंट मतलब 15 के अंदर में हम लोग 3 का भाग देंगे, तो ये 5 बार जाएगा, और ये होगा 15, और ये आएगा 0। तो ये हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर नंबर 3, ये हुआ रिमाइंडर नंबर 3, ये हुआ कोसेंट नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1। तो एक चीज ध्यान रखना कि एक चीज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि ये जो 0 बचा है ना तीसरे नंबर पे, हर बार आपका 0 ही बचेगा रिमाइंडर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपका कुछ भी रिमाइंडर बच सकता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवाइड करना, एक के बाद एक क्रमिक रूप से हम लोग को डिवाइड करना। लेकिन एग्जाम के अंदर में हम लोग को ऐसे नहीं करना है डिवाइड। आगे सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मली चीजों को समझते हैं। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग को शॉर्ट में करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ऐसे एक टेबल बनाना है। अगर हम लोग को इस तरह, तुम्हारा 2 मेथड है, पहला मेथड मैं ये बताता हूं, ये मेथड 1 मान लो, इसको मैं बोल देता हूं मेथड 1। तो यही जो मैं काम किया हूं, इस काम को करने का लिए पहला आपका तरीका क्या है, ये है मेथड 1। तो हम लोग को किस में करना है, 610 के अंदर में 8, 5, 3 से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, 610 यहां लिखना है, फिर ऐसे एक लाइन बनानी है, ऐसे एक लाइन बनानी है, और ऐसे एक लाइन बनानी है। तो यहां से अगर 8 का डिवाइड करें तो 8 यहां लिखना है, और पहले डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 8 का 7 बार जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, पीछे बचेगा आपका। अगर अच्छे से प्रैक्टिस है ना डिवाइड में, तो आपका बहुत आराम से यहाँ पर कर लोगे। 8 7 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, फिर बचेगा 5 के बाद 0 उतारोगे तो आपका हो जाएगा 50, और फिर होगा 8 × 48, तो पीछे बचेगा, ये होगा 76, और रिमाइंडर बचेगा 2। तो रिमाइंडर तो लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, यहाँ पे लिखना है जो भी आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये वाली संख्या मतलब हमारा हो गया डिवाइजर, मतलब भाजक। तो डिवाइजर आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइजर लिखना है यहाँ पे। तो डिवाइजर यहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है, और कोसेंट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, कोसेंट लिखना है, मतलब भागफल लिखना है, ठीक है। फिर हम लोग को कैसे देना है, 8 के बाद 5 से देना है, 5 के बाद 3 से देना है। तो 5 से यहाँ पे देंगे तो आपको 25 मतलब ये 15 होता है, 15 का 5 बार बोलोगे तो ये हमारा 75 होता है। फिर पीछे बचता है 1, तो ये एक रिमाइंडर हो गया। फिर हम 15 के अंदर में 3 का देना है, तो 3 का देना है, तो ये बनेगा 5, और यहाँ पे बनेगा 0, ठीक है। तो 5 से 15 होता है ना, तो ये 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये होगी कोसेंट की लाइन, ये होगा कोसेंट की लाइन, और ये होगी रिमाइंडर की लाइन, और ये होगी डिवाइजर की लाइन। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, एग्जाम के अंदर में क्या होगा, आपको ना ये नहीं दिया रहेगा 610, ज्यादातर मतलब 99% सवालों में ये नहीं दिया रहता है, ये हमें फाइंड करना रहता है। आपको दिया क्या रहेगा कि आपको डिवाइजर दे दिया, आपको ये 3 है ना, क्या बोलेगा कि 8, 5 और 3 से आपने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 2, 1 और 0 बचा। तो बताओ कि कोशेंट क्या होगा, बताओ कि किस संख्या कौन सी है। तो इस टाइप का हमारा सवाल पूछा जाने वाला है। तो अब आप इस देखो, ये चीज तो आपने देख ली, लेकिन अब आप इसके अंदर में थोड़ा कैलकुलेशन करने का सोचो। देखो, आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी के अंदर में बोलेंगे तो ये फॉर्मूला होता है बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है ना, बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल को हम लोग इंग्लिश के अंदर में क्या बोलते हैं,
रिमाइंडर, ठीक है, और ये भागफल को क्या बोलेंगे, कोशेंट, और भाजक को क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर, और ये हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात को अच्छे से सुनो, यहां पे हम लोग को अगर उल्टा जाना हो तो बोला कि भाई क्या हमारा 3 हमारे पास में क्या है, 8 5 3 से डिवाइड किया तो 2 1 0 हमारे रिमाइंडर बचा, तो बताओ कि कोशेंट क्या है, मतलब ये हमारे पास में ये पूछेगा ये क्या है हमारे पास में, मतलब हमारे पास में ये हमारा डिविडेंड क्या है, ये हमारा नॉर्मल ये संख्या पूछेगा। तो हम लोग को कैसे निकालना है वो समझो। हम लोग को क्या करना है, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर रिमाइंडर को जोड़ देना है, मतलब डिवाइजर को उसके कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर में रिमाइंडर को जोड़ देना है। इतना समझ में आया? तो हमारे पास में ये वाली संख्या आ जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो 3 को 5 से किया तो क्या हुआ, 5 से 15 हो गया, 15, और 15 के अंदर में 0 जोड़ोगे तो 15 ही होगा, तो ये हमारे पास में 15 आ जाएगा। उल्टा करना स्टार्ट करो। चलो मैं इसको रिवर्स करना स्टार्ट करता हूं, तो हम लोग कैसे करेंगे वो समझो। रिवर्स, चलो हम लोग को अगर ये दिया हुआ है 8 5 3 दिया हुआ है और 2 1 0 दिया हुआ है, बोलेगा कि आपने कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है जिसको अपने 8 5 3 से डिवाइड किया लगातार, मतलब सक्सेसिव डिवाइड किया, तो आपके पास में रिमाइंडर 2 1 0 आया, तो बताओ कि संख्या कौन सी है। तो आपको कैसे निकालना है, वो समझो। और ये हमारे पास में ये भी दिया रहेगा कि फाइनल आपके पास में कोसेंट क्या है, ये आपको दिया रहता है। अगर जब आपको नहीं दिया रहता है ना, तो आप इसको 0 मानना है, ध्यान रखना, ये चीज को बहुत अच्छे से सुन लो। जब आपको फाइनल कोसेंट नहीं दिया हो, मतलब ये वाला लास्ट वाला कोसेंट नहीं दिया हो, तो आपको 0 मानना है। क्या मानना है? 0 मानना है। अगर दिया हुआ हो तो फिर आपको जो दिया हुआ है वही मानना है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो ये आपको 0 मानना है। तो अगर हम यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये आपका 3 है, ये 3 है और ये लास्ट फाइनल कोसेंट आपका 5 है, तो आपको कैसे करोगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 में 0 को जोड़ो तो ये हो गया 15, ये आपको 15 यहाँ लिखना है। फिर अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले हैं, यहाँ पे जोड़ने वाले हैं, तो 15 का 5 से किया तो 75 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 76, तो ये हो गया 76 यहाँ लिख दिया। फिर 76 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके अंदर में 2 जोड़ना है, तो 76 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 608, 608 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 610, तो ये हो गया 610। देखो ये वापस टेबल बन गई ना। तो इस तरह से हमारा क्रमिक विभाजन हम लोग को करना है। लेकिन एक चीज अब बहुत अच्छे से समझो। पहली चीज, पहला नोट आपके लिए पहला नोट क्या है कि जब भी फाइनल कोसेंट नहीं दिया हो, जब भी आपको फाइनल कोसेंट नहीं दिया हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको फाइनल कोसेंट को क्या मानना है, फाइनल कोसेंट को 0 मानना है, ठीक है, फाइनल कोसेंट को 0 मानना है। लेकिन यहां पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलो दूसरा मेथड क्या है, देखो मैंने ये क्या किया कि ये सवाल को, ये तो सवाल था, ये मतलब चीज थी, और हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, तो मैंने क्या किया 610 को निकालने के लिए ये मेथड यूज किया। लेकिन ये मेथड हमारे लिए क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो हम लोग को कैसे यूज करना है वो चीज को समझो। हम लोग को ये तरीके से नहीं जाना है, हम लोग को इस तरीके से जाना है। आपको क्या दिया रहेगा 8 5 3 2 1 0, तो आपको क्या लिखना है, मेथड नंबर 2 सॉरी आपको कैसे यूज करना है, मेथड नंबर 2 कैसे यूज करना है कि आपको दिया रहेगा 8 5 3, इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 8 5 3 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और आपके पास में रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 1 0, तो आपको लिखना है 2 1 0। आपको पहले लिखना है 8 5 3 हमारा क्वेश्चन, हमारा भाग देने के लिए, और उसके बाद में हमारे पास में 2 1 0 ये हो गया रिमाइंडर। और ध्यान रखना चौथे नंबर पे यहां पे क्या लिखना है, अगर आपके पास में कोई भी क्वोशेंट फाइनल दिया हुआ है तो वो यहां लिखना है। ये तो तीनों रिमाइंडर होंगे, और यहां पे अगर कोई भी फाइनल क्वोशेंट दिया है तो वो यहां लिखना है। जैसे अगर मान लो इस सवाल में 5 दिया है तो 5 मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ये फाइनल क्वोशेंट है, ध्यान रखना फाइनल क्वोशेंट। अगर नहीं दिया है तो 0 मान लेना, फाइनल क्वोशेंट, ठीक है, फाइनल क्वोशेंट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या करना है, यहां से चीज स्टार्ट करनी है। और आपको पता है ये तो हमारे पास में क्या हुआ, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो है डिवाइजर है। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से 15, और इसको इसमें जोड़ देना है। तो ऐसे ही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें जोड़ दो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो और ये जोड़ दो, बस इतना सा करना है। ये सीरीज आपको इस तरह से यूज में लेनी है, बहुत आराम से कर लोगे। 5 को 3 से किया था 15 में 0 जोड़ा 15 को 5 से गुणा किया तो ये हो गया 75 में 1 जोड़ा 76 को 8 से हम लोगों ने गुणा किया तो ये हो गया 608 में 2 जोड़ा तो 610। समझ में आया कैसे किया? 5 से स्टार्ट करो,
5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में 0 जोड़ा 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75, 75 में 1 जोड़ा 76, 76 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 608, 608 में 2 जोड़ा 610। समझ में आया कि नहीं है? ये इस तरह से हम लोग को 610 निकालना है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझो, यही चीज होगी 8 5 3। अगर मान लो कोई एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर में बोले कि 8 5 3 है हमारे पास में और 2 1 0 हमारे पास में रिमाइंडर बच रहा है और फाइनल क्वोशिएंट की कोई बात ही ना करे, तो फाइनल क्वोशिएंट को हम लोग को 0 मानना है। तो हम लोग को फाइनल क्वोशिएंट को क्या मानना है? 0। ये अगर मान लो कि फाइनल क्वोशिएंट है, अगर फाइनल क्वोशिएंट की बात ही ना करे तो हमें 0 मानना है। तो अगर 0 माना तो अब सोचो, 0 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 0। 0 में 0 जोड़ा तो क्या हुआ? 0। 0 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? अगेन 0। 0 को 1 जोड़ा तो क्या हुआ? 1। अब मेरी बात को सुनो कि अगर मैं इस चीज को 0 मानूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही बन जाना है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पे अगर 0 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 0 ही बनेगा और इसको इसमें जोड़ने पे तो यही संख्या आने वाली है। मान लो कि यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम करता हूं कि यहां पे कोई 3 है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, इसको एज्यूम करता हूं कि 0 नहीं मान के इसको मैं मान लेता हूं कि यहां पे 2 1 और 3 रिमाइंडर है, थोड़ा एज्यूम कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 0 में 3 जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा। तो कहने का मतलब इस जगह पे जो भी यहां पे लिखा है वही रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन गया। तो कहने का मतलब ये स्टेप करने का तो कोई सेंस ही नहीं बना, इसका तो कोई सेंस नहीं बना। तो कहने का मतलब जब भी आपको फाइनल क्वोशिएंट नहीं दिया हो तो ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हो, ये वाला स्टेप हम लोग को करना ही नहीं है, हम लोग को चीजें यहीं से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस स्टेप का तो कोई सेंस ही नहीं बना। तो हमारे लिए क्या बात हुई कि जब भी हमारे पास में फाइनल क्वोशिएंट की कोई बात ना करे, क्योंकि ज्यादातर सवालों में फाइनल क्वोशिएंट की बात ही नहीं होगी, बहुत रेयर केस में कोई सवाल आएगा जिसमें फाइनल क्वोशिएंट दिया रहेगा। तो हम लोग को हमेशा जब नहीं दिया हो ना तो आपको क्या करना है, ये सवाल दिया है मान लो ये, तो हमेशा स्टेप आपको यहां से स्टार्ट करना है, इस संख्या से कोई लेना देना ही नहीं है फिर, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली यहां 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये जो 0 यहां पे आने वाला है ना उससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन गया। तो आपको यहां गुणा किया, ये प्लस किया, यहां पे इसको क्या किया, इससे वापस गुणा किया और इससे प्लस कर दिया। तो आपको क्या हुआ, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 को 8 से गुणा किया तो 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन ये कौन सा टाइप का, ये सवाल दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर में क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें नहीं दिया हुआ रहेगा, तो दोनों के अंदर में रात दिन का फर्क है सवालों के अंदर में। तो क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है। तो हमारे लिए क्या हुआ, तो फाइनल क्वेश्चन दिया हो तो ये करना है, यहां से स्टार्ट करना है, फाइनल क्वेश्चन नहीं दिया है तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से, ठीक है? चलो अब हमारे पास में एक और चीज है कि आपको एक सवाल आया कि भाई एक क्वेश्चन है कि भाई आपको 8 5 3 से आपने डिवाइड किया, क्रमिक रूप से आपने सक्सेसिव रूप से 8 5 3 से डिवाइड किया, तो आपके रिमाइंडर क्या बचा, ये जो बचा है 2 1 0, 2 1 0 रिमाइंडर बचा है, ठीक है? ये आपका सवाल है। लेकिन एक और चीज है कि ये जो फॉर्म है ना, इस 8 5 3 से डिवाइड करने पे 2 1 0 रिमाइंडर बचा, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर नहीं होता है, ये चीज समझो कि ऐसा सिर्फ एक ही नंबर नहीं होता है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन हमारा सवाल तो एक ही है, एक ही सवाल का जवाब देना है। तो इसलिए हम लोग को इनफाइनाइट नंबर क्यों होते हैं वो समझो, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर क्यों होते हैं वो समझो कि ये जो हम लोगों ने लास्ट में फाइनल क्वोशिएंट है ना, जो यहां पे आने वाला है फाइनल क्वोशिएंट मतलब भागफल, जो हमारा अंतिम भागफल है वो यहां पे आने वाला है, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो एक डिफरेंट आंसर आएगा, जैसे पिछले सवाल में ये 8 5 3 2 1 0, 8 5 3 2 1 0, ये तो चीज सेम ही है। तो ये फाइनल क्वोशिएंट जैसे ही चेंज हुआ, या मैंने 5 लिया या मैंने 0 लिया, तो देखो आंसर चेंज हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे फाइनल क्वोशिएंट चेंज होगा वैसे वैसे आंसर चेंज होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये जो कंडीशन होती है ना, 8 5 3 से डिवाइड किया तो 2 1 0 रिमाइंडर आया, तो 8 5 3 से डिवाइड किया सक्सेसफुली तो 2 1 0 रिमाइंडर आया, तो बताओ कि नंबर कौन सा है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और वो इनफाइनाइट नंबर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, वो यहाँ पे डिफरेंट क्वोशिएंट रख के हम लोग निकाल सकते हैं। कभी 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो हर बार अलग आंसर आएगा, ठीक है? तो क्वोशिएंट पे डिपेंड करता है। तो अगर सवाल में नहीं दिया हो तो 0 मानना, ये तो मैंने बताया। तो एक चीज और है, कभी कभी आपको है ना ऐसे नहीं बोलेगा, कभी कभी आपको बोलेगा कि नंबर जो है वो आपको 1000 और 2000 के बीच में है, 1000 और 1500 के बीच में है, ठीक है? तो आपको रिमाइंडर आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। एक सेकेंड ना, कैमरा ऑफ हो गया, 1 सेकेंड जी। तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मुझे क्वोशिएंट कितना लेना है, ये फिर आपको ही सोचना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको रेंज दे दे कि भाई जो नंबर है वो इससे इसके बीच में लाई करता है, तो वहां पे तो आपको ही सोचना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, एक जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है कि जो भी आपको नंबर दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया है 8 5 3, 8 5 3 से डिवाइड किया
तो 2 1 0 रिमाइंडर बचा, 2 1 0 रिमाइंडर बचा, 2 1 0 रिमाइंडर बचा। तो बताओ कि नंबर कौन सा है, बताओ कि नंबर कौन सा है। और अगर नंबर 1000 और 1200 के बीच में लाई करता है, मान लो इस टाइप का कोई सवाल है कि अगर नंबर 1000 और 1200 के बीच में लाई करता है तो बताओ नंबर कौन सा है। इस टाइप का कुछ भी सवाल है तो आपको क्या करना है, पहले ये सुनो, आपको क्या करना है कि ये आपका नंबर, आपको क्या करना है कि शुरुआत में ये 0 मान लेना है, लेट क्या करना है, इसको 0 मान लिया क्योंकि ये तो हमने दिया नहीं है, तो आपको शुरुआत में क्या करना है, 0 मान लेना है। इसको 0 मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करनी है, मैंने बताया। तो ये हो गया 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 में 8 जोड़ा तो क्या हुआ, 1 में 8 को गुणा किया तो हो गया 8, 8 को 2 जोड़ा तो हो गया 10। तो आपके पास में नंबर क्या आया, नंबर आया 10, नंबर आया क्या 10। इसका ना हम लोग नाम देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर क्यों है, क्योंकि हमने फाइनल क्वोशिएंट को क्या माना, 0, लेकिन 0 आपको दिया थोड़ी है, ये तो अपने माना है। जब सवाल के अंदर में इस टाइप का कुछ सवाल ना देना तब तक तो आपका ये आंसर आपको ऑप्शन में टिक करना है। लेकिन अगर आपको मान लो बोल दिया इसके बीच में नंबर है, तो ये 10 तो इसके बीच में है ही नहीं, तो मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वोशिएंट का नेगेटिव तो होने से रहा, तो ये अगर 0 ही सबसे छोटा हो सकता है, और ये अगर 0 हो सकता है तो ये सबसे छोटे नंबर है। 1 रखोगे तो इससे बड़ा आएगा, 2 रखोगे तो इससे और बड़ा आएगा, 3 रखोगे तो और बड़ा आएगा, तो इस टाइप की चीजें होने वाली है। तो कहने का मतलब ये तो सबसे छोटा है, तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इसकी जगह पे तो ये रखना है आपको, 0 मान के एक आंसर निकालो और यहां रखो। और ये ABC और K क्या है वो समझो, कि जब भी आपको जनरल फॉर्म के अंदर में क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, ABC। अब ये ABC क्या होता है, ABC होती है कि जो आपका पहले नंबर पे डिवाइड किया वो A होता है, ये B होता है, ये C, ठीक है। इस टाइप का जितने भी संख्या से आप डिवाइड करो तो उसको आप मान लो ABCDEFGH। तो यहां पे क्या करना है, आपको लिखना है 8 × 5 × 3, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक K से मल्टीप्लाई करना है, K आपका कोई भी नंबर है वो आपका आगे बताऊंगा, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये आता है 10। 10 कहां से आया आपको पता चल गया ना, जब आपने 0 माना, 0 मान के एक बार कैलकुलेट करो और ये आ गया 10। ये आपकी इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, जनरल फॉर्म। अब आपको क्या करना है, ये हो गया 8 × 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 120, 120 K + 10। तो अब आपको यहां से K ऐसा सोचना है जो इसके बीच में लाई करने वाला नंबर दे रहा हो। तो K की कौन सी वैल्यू सोचे कि यहां पे है ना इसके बीच में लाई करे, तो K को देखो आप करोगे तो 9 बार करोगे, मतलब 10 बार करोगे तो क्या आता है, 1200 आता है। 10 बार करते हो तो 1200 आता है, 9 1200, लेकिन 1200 तो ज्यादा हो जाएगा, 1200 + 1210 हो जाएगा ना, K 10 रखोगे तो 9 रखते हैं, तो क्या होगा, 9 रखोगे तो क्या आएगा आपका 1000, मतलब 108 होता है, 12 108 होता है, तो मतलब 1080 + 10, ये होगा ना 1080 + 10, तो हो गया 1090। ये 1090 जो संख्या है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। अगर मान लो मैंने 8 रखा, तो अगर मैंने इसको 8 रखा तो क्या होगा, 12 8 आपका हो गया, आपका ये हो गया 96, और 96 मतलब 960, 960 में 10 मतलब 970, ये तो इससे छोटा है। तो कहने का मतलब K की वैल्यू, जब K की वैल्यू आप 9 रखोगे तभी जाके ये नंबर आएगा जो कि इसके बीच में लाई करता है। तो इसका आंसर फिर हो जाएगा ये जो मैंने बताया, समझ गए ना, कैसे निकाला मैंने, 1000 से 2000 के बीच में। तो इस टाइप से आपका जनरल फॉर्म अगर आपको दे रखी है, अगर आपको मान लो क्वेश्चन के अंदर रेंज दे रखी है, तो ये जनरल फॉर्म वाला चीज आपको काम में लेना है, जहां पे स्मॉलेस्ट नंबर आपको 0 क्वोशिएंट रख के निकालना है, और K की वैल्यू आपको लास्ट में फिर आपको जो भी आपका रेंज दिया है उस हिसाब से K की वैल्यू रखनी है। और ABC होते हैं जो भी आप शुरू में भाग दे रहे हो, जिससे भाग दे रहे हो, तो ये ABC होते हैं, समझ गए, ये जनरल फॉर्म होती है, रट लेना। चलो आगे, अब हम लोग सवाल को करते हैं और एकदम धमाधम उड़ाते हैं। 5 सवाल करने वाले हैं। व्हेन ए नंबर n इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 6 5 7, n को क्या करते हैं, इससे डिवाइड किया है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 3 1 4, तो अपने 6 5 और 7 से डिवाइड किया तो 3 1 और 4 आपका रिमाइंडर बचा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 15। तो 15 से डिवाइड किए तो हमारे पास बताओ कि क्या रिमाइंडर बचेगा। तो पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा, तो n निकालते हैं पहले। n कैसे निकलेगा, मतलब वो नंबर कैसे निकलेगा जो आप जिसको डिवाइड किया है। तो आपको देखो मैंने क्या बताया, फाइनल डिविडेंड, फाइनल क्वोशिएंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, तो इसको 0 मानोगे, तो अगर 0 ही मानना है तो अल्टीमेटली 0 ही होना, तो कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आपको 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो फालतू स्टेप है। तो 5 चौक 20, ये मल्टीप्लाई करो, ये जोड़ो, 5 चौक 20, 20 में एक जोड़ा 21, 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 21 × 6 कितना होता है, 5 चौक 20, 20 और 21, 21 × 6 हो गया हमारा 63, 126, ठीक है, 126 और 3 हो गया 129, ठीक है, तो 129, तो 129 ये हो गया। अब 129 तो हमारे पास में क्या आया, ये आया n, तो ये कैसा आया पता गया ना, ये मल्टीप्लाई करो, ये जोड़ो, ये अगेन मल्टीप्लाई करो और ये जोड़ो, तो ये हो गया 129। अब 129 के अंदर में हम लोग क्या बोला, n को अगर 15 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो n को अगर मैंने 15 से डिवाइड किया, मतलब 129 को मैंने अगर 15 से डिवाइड किया तो 15 × 120 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 9। तो 15 का 120 तक तो पूरा जाता है ना, तो रिमाइंडर 9 ही बचेगा, तो ये हो गया 9 रिमाइंडर। अंडरस्टूड। चलो आगे दूसरा सवाल। दूसरा क्या हुआ, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 4 and 5
4 और 5 से डिवाइड करते हो तो 1 और 4 रिमाइंडर बचता है, 4 और 5 से डिवाइड करते हो तो 1 और 4 रिमाइंडर बचता है। व्हेन इट इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4, तो जब उसको 5 और 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कि रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो नंबर निकालो। नंबर निकालने के लिए क्या करो, 4 5 से डिवाइड किया तो 1 4 रिमाइंडर बचा, तो आपको क्वोशंट की कोई बात नहीं की, तो यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करो। 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ा तो ये हो गया गुणा, ये हो गया प्लस, 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो 17 तो आपका नंबर है, ये हो गया नंबर क्या हुआ 17। अब 17 को सक्सेसफुली अगेन 5 और 4 से करो, पहले 4 और 5 से किया, 5 और 4 से, लेकिन इस चीज को करने के लिए आपको ये वाला मेथड यूज लेना है। तो आपको क्या करना है, 17 यहां लिखना है, 17 यहां लिखना है, 5 से पहले डिवाइड करना है, 5 से करोगे तो क्या होगा, 5 का क्वोशंट यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे क्या लिखना है, यहां पे आपको लिखना है कि जो भी आपका क्वोशंट बनेगा, मतलब जो भी आपका आने वाला है 5 3 15, तो 3 बार जाएगा ना, तो 15 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। फिर 3 के अंदर में क्या होगा, 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्वोशंट क्या बचेगा 0, और हमारा रिमाइंडर पूरा का पूरा 3 बच जाएगा। ये समझ गया ना कैसे, 3 के अंदर में मैं अगर 4 का डिवाइड करूंगा तो 0 क्वोशंट बचेगा ना, और यहाँ पे हमारे पास में ये पूरा 3 के 3 रिमाइंडर ही रहेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3 के 3 पूरा रिमाइंडर ही बचने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि 3 में 4 का तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये हमारे पास में क्या हुआ 2 और 3, तो 2 और 3 ये हमारे क्या हुआ रिमाइंडर। तो हमारे पास निकालना क्या है कि रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, चलो आगे आगे हमारे पास में क्या है, इफ द नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 743, 743 से सक्सेसफुली डिवाइड किया, लीव्स रिमाइंडर 532, 532 रेस्पेक्टिवली। इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर आर रिवर्स्ड देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो क्या हुआ, डिवाइजर के ऑर्डर हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, मतलब 3 7 4 3 से डिवाइड कर रहे थे ना, अब 3 4 7 से करेंगे, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर निकालो। नंबर निकालने के लिए हम लोग को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 में 3 जोड़ो तो हो गया 9 10 11, 11 को 7 से कहते 11 7 77, 77 में 7 में मतलब 77 में 5 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 82। समझ गए ना कैसे, 4 दून 8, 8 में 3 जोड़ा तो हो गया 9 10 11, 11 का 7 से किया तो 77, 77 में 5 जोड़ा तो क्या हो गया 82। अब क्या बोला कि इसको हम लोगों ने क्या किया, विभाजक के क्रम को उलट दिया, मतलब कि ये जो 7 4 3 से डिवाइड कर रहे थे ना, अब हमको 3 4 7 से करना है डिवाइड। तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपको वापस नंबर से रिमाइंडर निकालना हो ना, तो आपको ये वाला काम यूज में लेना है, तो ये वाला मेथड यूज में लेना है। 82 लिखा लो, 82 लिखो यहाँ पे, और हमारे पास में क्या करो 3 4 7 से डिवाइड करना है, किससे 3 4 7 से, तो पहले 3 से करो, 3 से करेंगे तो क्या होगा 27 या 81 81, तो हमारे पास में 1, 27 को 3 बार मतलब 3 का 27 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, और रिमाइंडर बचेगा 1। अब हम लोग को 4 से करना है, 4 से करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे क्वोशंट लिखना है, भागफल लिखना है, भागफल लिखना है, ध्यान रखना है यहाँ लिखना क्या है वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो हमारे पास 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो क्या होगा 6 चौक 24, 24 फिर पीछे बचेगा 3। अब हम लोग को क्या करना है 7 से करना है, ये हुआ ना 6 चौक 24, 7 चौक 28 होता है ना, 6 चौक 24, तो हमारे पास में अब 7 से करोगे, 7 से करोगे तो हमारे पास रिमाइंड ये क्या बचेगा 0, और क्योंकि ये छोटा है ना नंबर 7 का 0, और यहाँ पे रिमाइंडर टोटल के टोटल 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या बना, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेंगे 1 3 और 6, ये हो गया 1 3 और 6 रिमाइंडर। अंडरस्टूड, चलो आगे आगे क्या हुआ, व्हेन ए नंबर x इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 9 8 7, जब नंबर x को क्या होगा 9 8 और 7 से सक्सेसफुली डिवाइड किया, देन 4 5 3 उनका क्या बचा रिमाइंडर बचा, 4 5 3 रिमाइंडर बचा। फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x सच दैट इट लाइज बिटवीन द 5200 एंड 5400। अब मेरी बात को सुनो, ये x एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। जब तक हम लोगों को बोला नहीं गया, जब तक हम लोग को बोला नहीं गया, तो ये नंबर हम लोगों ने क्या किया, क्वोशंट जब हमने 0 माना था ना, देखो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्वोशंट को मैंने 0 माना, भागफल अंतिम भागफल को मैंने क्या माना 0 माना, तो ये वाला को भी मैंने आंसर मान लिया, ये वाले को ही मैंने क्या मान लिया आंसर मान लिया। लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी आपको क्वोशंट हम लोग को दिया नहीं रहा है तो 0 मतलब हम लोग को क्या मानना है, क्वोशंट को 0 मान लेना है, लेकिन 0 मान लेना है, लेकिन जो क्वोशंट को 0 मानते हैं ना, वही एक सिंगल आंसर नहीं होता है। जनरली अगर ऑप्शन में वो आंसर है तो वही वाला आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर आपको इस टाइप का सवाल दे कि इस रेंज वाला नंबर निकालो, या फिर क्वोशंट दिया हुआ हो, तब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस रेंज का बोल दिया तो इसका मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा हो, तो हमें जनरल फॉर्म काम में लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्वोशंट को 0 मानो, अगर 0 मानेंगे तो ऑब्वियस चीज है, इसको तो छोड़ दो, इस स्टेप को, इसको मल्टीप्लाई करो 8 24, 24 में 5 जोड़ा तो हो गया 29, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करना। अब मेरी बात को सुनो, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे तरीके क्या क्या है, इसको समझो मेरी बात को। या तो आप करो 29 को 10 से मल्टीप्लाई,
29 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 29 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 9 तक ही करना है ना, तो आपको क्या करना, 29 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में हो जाएगा 290। 290 में से आप क्या करो, आपको 29 वापस घटा दो। इस टाइप का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब 261 आएगा। 261 में 4 जोड़ोगे तो होगा तो हमारे पास में 265, तो हमारे पास 265 हमारे पास में एक्स की वैल्यू रहेगी। या फिर दूसरा कैलकुलेशन हमारा क्या है, 38 24 और 29, 29 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 30 को 9 से करो। 30 को 9 से करोगे तो हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास आएगा 270। 270 में से 9 अगेन माइनस कर दो तो हो गया 261। 261 में 4 जोड़ोगे तो 265। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आपको बिना ऐसे 29 9 ये सब किए बिना आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये चीज़ की सिखा रहा हूँ मैं। 30 मान लो या तो 1 को, या फिर 9 को 10 मान लो, या 29 को 30 मान लो, तो इस टाइप की आप चीज़ें कर सकते हो। तो 265 आया हमारे पास में नंबर, इसको इसमें जोड़ना है, इसमें गुणा जोड़ना, ये मल्टीप्लाई करना और ये जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 265। अब 265 के अंदर में हम लोग को क्या करना है, आगे क्या बोल रहा है, x का वह मान ज्ञात करना है जो कि इसके बीच में हो। तो हमारे पास नंबर तो आ गया, लेकिन ये नंबर कौन सा है, ये लीस्ट नंबर है, ध्यान रखना। ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, ये है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन हमारा जनरल फॉर्म क्या कहता है, जनरल फॉर्म क्या कहता है, जनरल फॉर्म GF, गर्लफ्रेंड नहीं है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या कहता है, जनरल फॉर्म करता है कि पहले ABC को मल्टीप्लाई करो, मतलब 9 8 7 को मल्टीप्लाई करो, और उसको क्या करो क्वोशेंट से, अब उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या करो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 265। इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या हुआ 856, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो 56 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 56 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 560। 560 में से 56 अगर माइनस कर दो, 560 में 56 माइनस किया तो हो गया 504। तो 504 के प्लस 265। अब हम लोग को निकालना है जो कि 5200 और 5400 के बीच में हो। तो अब मेरी एक बात सुनो, तो अगर मैं इसको 10 लेता हूं तो हमारे पास में क्या आएगा 5040 प्लस 265, ठीक है। तो हमारे पास में ये नंबर कितना बचता है, ये बचता है 5, 6 और 4 10 का 0, हसल का 1, हमारे पास में आएगा 2 और 1 3, ये 6 है, ध्यान रखना, ये हो गया 5। तो 5305 ये दोनों इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना। इसका मतलब K की वैल्यू जब आप 10 लोगे, K की वैल्यू जब आप 10 लोगे तो ये आने वाला है। ऑब्वियस चीज है, K की वैल्यू 10 लेते ही हमारे पास में क्या होगा, ये 5000 के आसपास नंबर बनेगा और ये 5000 के आसपास बन रहा है। तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा नंबर रखने से हमारे पास में मामला बनेगा। तो K की वैल्यू 10 रखने से तो ये हमारे पास में नंबर आया 5305। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, ठीक है। फाइंड दैट वैल्यू ये हो गया, एंड x इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 9 देन लीव्स रिमाइंडर 4। अब इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, ध्यान रखना। देखो जब x एक ऐसा नंबर है जिसको 9 से अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचता है 4 बचता है। आपको एक चीज पता है कि जिस किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करो और रिमाइंडर अगर 4 बच रहा है, 9 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब है डिजिटल सम 4 आने वाला है। ये किस किस को समझ आया, इतना तो आपको अगर पता है डिजिटल सम के बारे में तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं किसी संख्या, क्योंकि ये तो पहला ही डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसी संख्या में कर रहे होंगे डिवाइड। तो अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं और अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मतलब कि डिजिटल सम 4 आने वाला है। जब भी 9 से डिवाइड करते हैं तो वही डिजिटल सम 4। तो ऑप्शन में देखो किसका डिजिटल सम 4 है, 5 और 5 10 और 3 13, 13 का मतलब इसका डिजिटल सम 4 है। तो ये डायरेक्ट भी टिक किया जा सकता है बिना ये सारा मेथड किए हुए। तो ये ट्रिक हो गई, ठीक है। आगे 5 और 4 9, 3 और 1 4, तो इसका मतलब इसका भी डिजिटल सम 4 है, तो ये भी 4 वाला है। और 8 और 6 14 15 16 और 5 21, तो ये हम लोग का कैंसिल हो सकता है। नन वाला ऑप्शन तो हमें पता नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर आपको टिक भी करना है, तुक्का भी मारना है, तो ये ऑप्शन हमारा एटलीस्ट हमारा एलिमिनेट हो गया। लेकिन कभी कभी हमारा 3 ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाते हैं, तो ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे 5वां सवाल क्या कहता है, सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए नंबर 2 3 5 7 गिव्स रिमाइंडर 1 4 0 5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सम ऑफ द सेम रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का जोड़ क्या होगा इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 5 3 2। तो क्या हुआ, पहले तो आप इसका नंबर निकालो, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क 5 कमेंट सेक्शन के अंदर में क्या करना है, जवाब दो। कमेंट में क्या करो, जवाब दो। कमेंट में इसका जवाब देना बहुत इजीली है। आपको क्या करना है, पहले नंबर निकालना है और उस नंबर को फिर ऐसे करके आपको क्या करना है, अगेन इन तीनों चारों से डिवाइड करना है और जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा तो उन सबका जोड़ निकालना है और इसमें से मुझे कमेंट के अंदर में जवाब देना है, ठीक है। कमेंट होमवर्क, ठीक है। चलो जवाब दो। बाकी ये हमारे पास में अगर आपने अल्फा ज्वाइन नहीं किया है, अल्फा प्लस ज्वाइन नहीं किया है, तो आप है ना जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और ये आपका
1 साल का फीस रहने वाला है, 1 ईयर का आपका फीस क्या रहने वाला है 399। और अल्फा के अंदर में क्या है, सारे के सारे आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स, पीडीएफ फाइल, प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिलेगी, डेली टारगेट्स मिलेंगे, डेली टारगेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी टीचर आपका हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा, आपसे बात भी करूंगा, आपका हैंड होल्डिंग भी करूंगा। टीचर क्या करेंगे, कोर्स बेचने के बाद मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि कोई भी आपके एक सवालों का जवाब भी नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन मैं वीकली अल्फा मीट करता हूं, ठीक है, वीकली अल्फा मीट होती है। ये हमारे अल्फा मीट के रिव्यूज है, आपको दिख तो नहीं रहे होंगे, लेकिन ये हमारे अल्फा मीट होती है, वीकली अल्फा मीट। इसके अंदर में हम लोग चैप्टर का रिवीजन करते हैं, चैलेंजेस देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अगर आपने अल्फा ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं तो इंस्टेंट जवाब नहीं मिलता है, तो आप इस पर भी कर सकते हो 8118806275, ठीक है। इस नंबर पे भी आप जब मैसेज कर सकते हो, कभी कभी अगर इसके ऊपर में रिप्लाई जल्दी ना आए तो इस नंबर पे भी आप वरना व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अल्फा अगर ज्वाइन करना है, अगर आपको इस सीरीज़ का पार्ट बनना है, अल्फा डिमांड सीरीज़ का, जिसके अंदर में हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीज़ करेंगे, आप इसमें डिमांड कर सकते हो। आप ये भी किसी स्टूडेंट ने डिमांड ही किया है टॉपिक, तो मैंने पूरा A to Z एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप क्या करो, जल्दी से मैसेज करो और अल्फा को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा रखना है वो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन के अंदर में आपका लिंक दिया हुआ है, आपका गूगल फॉर्म का, उसको भरो और जल्दी से मुझे बता दो कि कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट लेके आना है अल्फा स्टूडेंट के लिए, अलग से हमारे लिए, मैं आपके लिए फैसिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, एंड कमेंट करके मुझे बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो अल्फा को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।